क्वेश्चन है झूठा सोना किसे कहते हैं। आंसर है झूठा सोना आयरन सल्फाइड को कहा जाता है। ये सोने की तरह दिखती है इसलिए इसको झूठा सोना कहा जाता है। किसको? आयरन सल्फाइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनैन किस पौधे की छाल से प्राप्त होता है। तो जो कुनैन होता है उसको सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। और ये जो कुनैन है इसको जो मलेरिया की दवा होती है उनको बनाने में उपयोग लाया जाता है। नेक्स्ट है फल पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो जो हम फल पकाते हैं उसके लिए हम लोग एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एथिलीन की प्रतिक्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ कराई जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग एथिलीन को क्या करते हैं कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में उपयोग करते हैं। लेकिन जब हम एथिलीन की रिएक्शन सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ करा दें तो हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है। मस्टर्ड गैस प्राप्त होती है। और हम सभी को पता है कि मस्टर्ड गैस किसको बोलते हैं। मीथेन को बोलते हैं जिसका फॉर्मूला होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है। आंसर है बढ़ जाता है। जब आप लोहे को नाप तौलेंगे जब वह जंग नहीं लगा है उससे पहले, फिर उसके बाद जंग लगने के बाद तौलेंगे तो उसका वजन बढ़ जाएगा, उसका वेट जो है वह बढ़ जाएगा। जंग कब लगता है। जब उसमें वायु और नमी और धूप में रख दो फिर पानी भी उसमें पड़े तो इन तीनों की कॉम्बिनेशन से क्या होता है लोहे पर जंग लगता है। जब उस पर जंग लगता है तो उसका वेट बढ़ जाता है। अगर हम चाहें कि हमारे लोहे पर जंग ना लगे तो उस पर हमें क्या करना पड़ेगा। जस्ते का परत चढ़ाना पड़ेगा। जस्ते की पॉलिश कर देनी पड़ेगी और इसी को क्या कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी द्रव का निश्चित आयतन निकालने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो कोई द्रव है हमारे पास उसका आयतन कितना है उसको हमें निकालना है तो उसके लिए हम लोग किस उपकरण का उपयोग करते हैं। पिपेट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है। हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु बम किस पर करता है। परमाणु बम जो होते हैं वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करते हैं। नाभिकीय संलयन होता क्या है। नाभिकीय संलयन क्या होता है जब दो हाइड्रोजन मिल करके संलयित होकर हीलियम बनाते हैं तो इसी को संलयन की क्रिया बोला जाता है। और इस संलयन की क्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा जो है वह उत्पन्न होती है। और जो नाभिकीय विखंडन होता है नाभिकीय विखंडन में क्या होती है उसमें भी ऊर्जा मुक्त होती है लेकिन वो क्या करती है हमारी जो प्रकृति होती है वातावरण होती है उसको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाती है। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर का आंतरिक एंटीना किस धातु का होता है। तो जो ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं हमारी टीवी में लगे हुए भी होते हैं कई सारे मशीन्स में लगे होते हैं ट्रांजिस्टर। तो इसकी जो आंतरिक एंटीना लगी हुई होती है उसको कौन सी धातु का लगाया जाता है। फेरोक्रोम धातु का लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो जब हम एसिड और बेस दोनों की अभिक्रिया करा देते हैं तो उसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है। लवण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्रा करते हुए यान में बैठे यात्री को आकाश का जो रंग है वह कैसा दिखाई देता है। तो कोई अंतरिक्ष में गया हुआ है और उस व्यक्ति को पूछे कि आकाश कैसा दिखाई देता है तो वह बोलेगा काला क्योंकि वहाँ पर कोई भी वायुमंडल उपस्थित नहीं रहता है जिसके कारण व्यक्ति को जो है आकाश काले रंग की दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचानक गिरती हुई लिफ्ट में व्यक्ति का वजन क्या हो जाता है। तो अचानक कोई लिफ्ट मान लो लिफ्ट चल रही है और अचानक से वह गिर जाए टूट जाए तो वह क्या हो जाएगी व्यक्ति को अपना जो वेट होगा वो एकदम शून्य महसूस होगा। क्योंकि देखिए जब लिफ्ट एक समान नीचे आता रहता है तो हमें क्या होता है हम जब लिफ्ट से नीचे उतरते रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो वेट है वो एक्चुअल वेट से हमें कम महसूस होता है। लेकिन वहीं जब हम लिफ्ट में ऊपर चढ़ते होते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमारी जो वेट है वो उससे भी हमें ज़्यादा वेट लगने का महसूस होता है। सेम जैसा सीढ़ी में होता है। सीढ़ी में हम जब ऊपर आते हैं तो हमें ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है नीचे जाते हैं तो उतना ताकत नहीं लगाना पड़ता।
ठीक, क्योंकि उसमें हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करते हुए होते हैं। और उसी तरीके से अगर लिफ्ट टूट ही जाए तो वो अचानक नीचे गिरेगी, तो उस स्थिति में हमें क्या होगा कि हमारा भार एकदम शून्य महसूस होगा हमें। नेक्स्ट है, जापान के 2 शहरों हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले हिरोशिमा और नागासाकी, ये 2 शहर हैं कहाँ की? जापान की। तो हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था वो 6 को गिराया गया था, 6 अगस्त को, और जो नागासाकी में गिराया गया था वो था 9। तो इसी में देखिए, जो 6 तारीख को गिराया गया था हिरोशिमा में, उसमें जो था वो था यूरेनियम, और जो नागासाकी में गिराया गया था उसमें था प्लूटोनियम। नेक्स्ट है, मार्स गैस का प्रमुख रचक कौन होता है? तो किसको मार्स गैस कहा जाता है? मीथेन को ही मार्स गैस या मस्टर्ड गैस कहा जाता है, जिसका कि हम लोग को फॉर्मूला याद है CH4। नेक्स्ट है, एलपीजी गैस में कौन सी गैसें शामिल होती है? तो मैंने आपको एक दिन बताया था कि जब एलपीजी के बारे में आया था, तो एलपीजी में कौन सी गैसें होती है? एलपीजी में मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अब देखिए, एलपीजी में ये दोनों गैस तो होती ही है, साथ में एक चीज़ और मिलाई जाती है। क्या? मिथाइल मरकेप्टॉन। और वो क्यों मिलाई जाती है? वो उसमें गंध लाने के लिए मिलाई जाती है। गंध इसलिए मिलाई जाती है क्योंकि जब देखिए गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन डली हुई है, मान लो गैस लीक होने लगी है और हमें पता ही नहीं चला कि गैस लीक हो रही है, तो दुर्घटना हो सकती है। इसलिए उसमें मिथाइल मरकेप्टॉन एक, उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती है, ताकि हमको पता चल जाए क्या कि गैस लीक हो रही है। इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट के लिए उसको मिथाइल मरकेप्टॉन को गैस में मिलाया जाता है। तो वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटीन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। यहीं पर मैं बता देती हूँ, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। और जो नाभिक है उसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है? इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो प्रोटॉन होता है उसमें क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो होता है उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, लेकिन ये क्या होता है? माइनस में होता है। और प्रोटॉन में भी इतना ही होता है। प्रोटॉन में क्या होता है? प्लस हो जाता है, बस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि आवेश को हम लोग कूलम से डिनोट करते हैं, इसका यूएसआई यूनिट होता है कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो जो हमारे शरीर में राइबोसोम होता है उसको, वो क्या करता है? प्रोटीन को संश्लेषित करता है, और इसी को, राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन को संश्लेषित कर लेता है। इसी तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है वो कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? ऊर्जा बनाता है। नेक्स्ट है, मच्छर पानी में किस कारण से बैठ पाता है? तो मच्छर जो होते हैं वो पानी में किस कारण से बैठ पाते हैं? उनके पृष्ठ तनाव के कारण बैठ पाते हैं। पृष्ठ तनाव से एक और एग्जाम्पल है, जैसे बारिश की बूंदें जो होती है वो गोल गोल होती है, तो वो किस कारण से ऐसा होती है? वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है। नेक्स्ट है, स्थिर ताप पर किसी गैस के आयतन को कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये गैस का एक नियम होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है PV = NRT। ठीक है, PV = NRT। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? स्थिर ताप पर किसी गैस के आयतन को कम करने पर। तो देखिए यहाँ पर V हो जाएगा, और ये टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को क्या कर दो? कांस्टेंट कर दो, और वहाँ पर 1/P कर दो। तो उसके दाब पर क्या प्रभाव करेंगे? तो इसको कम करेंगे तो दाब क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा, क्योंकि ये एंटी प्रोपोर्शनल है, 1/, के फॉर्म में है। तो देखिए हमारा आंसर सही आ गया, दाब बढ़ जाएगा। तो ये रिलेशन को याद रखेंगे, PV = NRT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो उसका तल क्या होता है? आप कोई भी देखिए, एक जहाज है, उसको नदी से समुद्र में प्रवेश कराएंगे तो क्या हो जाएगा? उसका तल ऊपर उड़ जाएगा।
समुद्र का आयतन जो होता है वो ज़्यादा होता है नदी की अपेक्षा। नेक्स्ट है, सुबह और शाम सूरज की लाल रंग का क्या कारण है? जब सूर्य उगने लगती है तो उस समय हल्की लाली होती है, और जब शाम होती है सूरज डूबती है तो उस समय भी हल्की लाली होती है। तो वह किस कारण से ऐसा होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है।